फैक्टर निकालते हैं। अब इसका शॉर्ट फॉर्मूला, मानो मुझे 20 का निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर, तो क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, जितनी पावर जिसकी दे रखी है उसमें एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 + 1, तो मेरे पास कितना होगा 3 × 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए इसके 6। अब दूसरा करते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अगर इसी का निकालते हैं हम तो इवन फैक्टर कितने हो गए, जो इवन नंबर है उसकी पावर, और यहाँ पे जो हमारे पास जो भी संख्या दे रखी है उसी को पावर में दे रखी है ना, उसी को सोल्व करते हैं। तो मेरे पास हो गया ये 1 + 1, तो 2 × 2 कितना हो गया मेरे पास 4। ये हो गया मेरे पास इवन। इवन कैसे निकालेंगे, जो इवन है उसकी पावर मल्टीप्लाई जो ओड है उसमें 1। अब हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ओड फैक्टर कितने होंगे, यहाँ पे जो ओड नंबर है उसकी पावर, ओड नंबर यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, और जो ओड फैक्टर है उसकी पावर +1 करेंगे, तो मेरे पास कितने हो गए इसके 2 ओड फैक्टर हो गए। तो हमने पढ़ा 3 ओड फैक्टर, उसके बाद होंगे सम ऑफ फैक्टर। अब सम ऑफ फैक्टर देखते हैं हम, सम ऑफ फैक्टर क्या होगा इसी का देखते हैं। तो यहाँ पे जो पावर है 2 की 2 और 5 की 1, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 + 2 पावर 1 + 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 0 + 5 पावर 1, और इनको लिख देते हैं ये 1, ये 2, ये 4, और ये 1 और ये 5। इसका मतलब 4 2 6 और 1 7 मल्टीप्लाई कितने हो गए 6। इसका मतलब इसमें सम ऑफ फैक्टर कितना होगा मेरे पास 42। कैसे करना है हमें, जितनी पावर दे रखी है हाईएस्ट वहां तक 0 से लेकर दोनों की। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारे पास इवन फैक्टर। अब इवन फैक्टर कैसे लिखेंगे, सम ऑफ इवन, इवन नहीं सम ऑफ इवन। सम ऑफ इवन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जैसे इसी का है। तो यहाँ पे हम जब इवन लिख रहे हैं ना, तो यहाँ से स्टार्ट 2 की पावर 0 से नहीं करेंगे, हम यहाँ से 2 की 1 से करेंगे। 2 की 2 मेरे पास मैक्सिमम पावर यही है, इंटू 5 की 0 और 5 की 1, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 1 + 4 मल्टीप्लाई बाई 1 + 5 विच इज इक्वल टू 5 × 6 इक्वल टू 30।